देखिए, हमारे साथ संजय सरावगी हैं। कल इन्होंने बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ ली थी और बड़ा विभाग इनको दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के पास जो विभाग था भूमि सुधार एवं राजस्व, वो आपको दिया गया है। कितने आप खुश हैं और क्या प्राथमिकताएं रहने नहीं वाली तो हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है किसको कौन सा विभाग दे। तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास जताया है, निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा उनके विश्वास पर खरा उतरने का। और ये तो हम लोग के नेता प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी संभाल रहे थे, बहुत अच्छे तरह काम कर रहे थे। और निश्चित रूप से जो है मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास प्रकट किया है उस पर मैं प्रयास करूंगा कि उस पर खरा उतरूं। मिथिलांचल के लिए कितना बड़ा सम्मान है, मिथिला का पाग चादर। मिथिला का मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है हमारा पाग, और ये मिथिला पेंटिंग है। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाया है। विश्व में पहुंचा दिया प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में पहुंचा दिया। तो ये तो मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। और निश्चित रूप से हम लोग पूरे बिहार के लिए काम करेंगे और जो विभाग मुझे मिला है वो निश्चित रूप से उस विभाग में ईमानदारी से काम करेंगे और उसको जो है जनता की सेवा करेंगे। विभाग मिला है सर, ये कई बार विवादों में भी रहा है, खासकर ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में। नहीं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। जमीनी विवाद भी कई होते हैं, तो उस सब भी रुके। हाँ, निश्चित रूप से ना, अभी देखते हैं विभाग, पहले विभाग ज्वाइन करेंगे, फिर समीक्षा करेंगे, कहाँ क्या मामला है उसको देखेंगे, फिर आप लोग को बुलाकर मैं बात करूंगा। वही सर, कई पुराने मंत्रियों का विभाग भी जो है वो बदल दिया गया, जिनके पास 2-3 विभाग थे उनसे लिया गया, उनका जो ये है दबाव जो था उनको उसको कम किया गया, जो प्रेशर था। नहीं, वो तो पहले से ड्यू था मंत्रिमंडल का विस्तार, और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, मैंने पहले ही कहा। तो जो नए माननीय मंत्री शपथ लिए 7, तो उनको तो कोई ना कोई विभाग मिलना ही है, तो फिर उनका लेकर उनको दिया गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार, और 7 मंत्री आए हैं नए, तो उनको कोई ना कोई विभाग तो मिलना ही था। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव इसी साल है, इसी बीच जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई। अब जब विभागों का बंटवारा भी देखें तो लग रहा है कि चुनाव पे भी नजर है। कितना लाभ चुनाव में होगा? नहीं, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। बहुत दिन से मंत्रिमंडल ड्यू था और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है। चुनाव के लिए तो हम लोग 5 साल तैयार रहते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार के प्रत्येक जिलों में जाके प्रगति यात्रा की, बहुत सारे उपहार उन जिलों को दिए, बहुत सारी घोषणाएं की, और वो सारी घोषणाएं, अधिकांश घोषणाएं कैबिनेट से स्वीकृत होकर और प्रशासनिक स्वीकृति देने के में है। तो निश्चित रूप से चुनाव के लिए तो हम लोग हर समय तैयार रहते हैं। और पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन के 5 पांडव जो हम लोग की पार्टी के, वो 5 अलग अलग सम्मेलन राज्य गठबंधन का कर रहे हैं। तो चुनाव के लिए तो जिनको वो सोचे, जिनको आम जनता रिजेक्ट की हुई है। जदयू से कोई भी मंत्री नहीं बना, कहा जा रहा है कि जदयू का कोटा फुल हो गया था। आरजेडी की तरफ से हमला किया जा रहा है कि कैबिनेट पर बीजेपी का कब्जा हो गया, नीतीश को बीजेपी साइड कर दी, रोहिणी आचार्य एक्स पर पोस्ट कर रही है। देखिए, मैंने आपको कहा ना, ये शुद्ध रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किनको मंत्रिमंडल में शामिल करें, किनको कौन सा विभाग दें। तो और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, और जिनकी बात कर रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं, उनको कोई काम है क्या? 2005 के पहले किस तरह उन्होंने पूरे बिहार को लूटा। और ये हम नहीं कह रहे, हम कहते थे तो लोग कहते थे विपक्षी आरोप लगा रहे हैं। उनके संबंधी जो उस समय सत्ता में एकदम भागीदार थे बराबर के, उन्होंने कहा कैसा अपहरण होता था, कहाँ से अपहरण की डील होती थी। और एक परिवार की पार्टी है और आम जनता समझ चुकी है। तो वो परिवार, एक परिवार की पार्टी को तो। एक आखिरी सवाल, आप 5वीं बार विधायक हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। पहले भी कई बार आपका नाम मंत्री के लिए आया था लेकिन हो नहीं पाया था, तो क्या कोई कसक है कि ये पहले हो जाना चाहिए था? देखिए, पार्टी तय करती है हम लोग को कहाँ क्या काम करना है। पार्टी पूरे देश में राजनीतिक काम में मुझे लगाई हुई थी। अभी 2 दिन पहले ही मैं भागलपुर से प्रधानमंत्री जी की रैली करवा के आया हूँ। तो ये पार्टी हम लोग के निर्णय करती है। इसके पहले मैं 5 बार से मिले हूँ और मैं पार्टी ने जो मुझे दिया उससे पूरी तरह मैं संतुष्ट हूँ। तो निश्चित रूप से जहाँ जो पार्टी काम में लगाती है उस काम को हम लोग ईमानदारी पूर्वक करते हैं, कि प्रयास करते हैं, तो आगे भी अच्छा होगा। और मैं अपने काम के प्रति पूरा संतुष्ट हूँ। पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग दिया, पूरी तरह संतुष्ट हूँ। और उसको निश्चित रूप से हम लोग धरातल पर ईमानदारी से काम भी करेंगे, बिहार की समस्या का निदान करेंगे, बिहार वासियों को की समस्या का हम लोग निदान करेंगे। तो ये थे बातचीत करते हुए संजय सरावगी। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ में शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.